स्टूडेंट, आपका यूट्यूब चैनल सत्यम शिवम सुंदरम में मोस्ट वेलकम है। आज मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8 का, जी हाँ, एक्सरसाइज 8 का एक एक ऑब्जेक्टिव को मैं सॉल्व करूंगा इस चैप्टर में 1 से लेकर 25 तक। जी हाँ, 1 से लेकर 25 तक ये आप कॉपी कलम निकाल के जो भी बताएंगे ऑब्जेक्टिव उसको नोट करते जाइएगा, ताकि 2021 में बेहतरीन तैयारी हो सके आप सबों को और अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। चले 1 नंबर ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, 1 नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव दिया गया है, 10 π/2 का मान क्या होगा। 10 π/2 अर्थात 90 डिग्री का, 90 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए 10 π/2 बाबू, पाई को हम क्या कहते हैं 180 डिग्री बटा 2 दे दीजिए, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा, यानी 10 90 का मान बाबू यानी इंफिनिटी। जी हाँ, 10 90 का मान इंफिनिटी। इसी में अगर आपको पूछा जाएगा 10 0 का मान क्या होगा, यहां पर 0 बताइएगा। ठीक, अगर डिजिट यहां पर चेंज कर देगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन बाबू बताया गया है 1/√2√3 का मान बराबर होगा। जी हाँ, 1 नंबर में दिया गया है 10 60 डिग्री और बी नंबर में cos 45 डिग्री और उसके बाद सी नंबर sin 30 डिग्री और 10 30 डिग्री। तो एक बार ध्यान देखिएगा, 2 नंबर, जी हाँ, 1/√3 ऑप्शन दिया गया बाबू 10 60 डिग्री, उसके बाद cos 45, sin 30 डिग्री और उसके बाद 10 30 डिग्री। जी हाँ, आप देखिए 1/√3 आपको ये मालूम होना चाहिए 1/√3 कितना डिग्री का होता है, ये 30 डिग्री का। जी हाँ, 30 डिग्री का। इस तरह से आपका आंसर बाबू कितना, ये 33 डिग्री हो गया। जी हाँ, आपका डी नंबर आंसर हो गया। इसी में आपको अगर सिर्फ बाबू इसी में आपको √3 का पूछता तो आपका ये इसका आंसर हो जाए क्या। अब इसी में आपको क्या पूछता, यानी cos 45 का 1/√2 हो जाएगा, अर्थात घुमा के पूछता 1/√2 किसका मान होता है, cos 45 का, और 1/2 किसका होगा, cos 30 डिग्री का। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आराम से आप सॉल्व कर दीजिएगा। चलते हैं 3 नंबर। जी हाँ, 3 नंबर में बाबू क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, कहा जा रहा sec² θ-1 का मान बराबर होगा। ये तीसरा नंबर। जी हाँ, तीसरा नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यानी sec² θ-1 जब भी ये बराबर होगा, आपको मालूम होना चाहिए sec² θ-1 अर्थात क्या होगा, तो आपका क्या sin tan θ के बराबर होगा। जी हाँ, tan θ के बराबर हो जाएगा। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर बाबू, सी नंबर। जी हाँ, सी नंबर tan² θ आपका सी नंबर। फिर नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन चलेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में बाबू यानी क्वेश्चन कह रहा है sin π/4 - cos π/4। अब ध्यान दीजिएगा, sin π/4 - cos π/4, एक एक क्वेश्चन को देखना है। फिर बताइए पाई का मान बाबू कितना, 180 डिग्री बटा 4, यानी cos 180 डिग्री बटा 4, इसका आधा कीजिएगा कितना बाबू, यानी जी हाँ 45। उसके बाद cos, इसको काटिएगा 45। अब बताइए sin 45 का बाबू मान 1/√2, cos भी 45 1/√2, ये गया आपका क्या हो गया, यानी 0। आंसर बाबू बी नंबर, आपका आंसर जी हाँ बी नंबर को आंसर हो गया।
अब उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पर चलना है। क्या? यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कॉस a बराबर होगा। देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कॉस पूछा जा रहा है। जी हाँ कॉस, हमको घबराने की जरूरत नहीं है बाबू। यानी a बराबर 90 माइनस प्लस उल्टा क्या होगा माइनस से। अब क्या पूछा जा रहा है? कॉस। कॉस पूछा रहा तो दोनों और बाबू कॉस लगा दीजिए। कॉस a बराबर कॉस 90 माइनस b हो गया। आप जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बाबू साइन थीटा। क्यों ना, थीटा की जगह क्या है b है, तो इसलिए क्या हो जाएगा साइन b, अर्थात कॉस a बराबर साइन b। इस तरह से आपका बाबू आंसर, जी हाँ साइन b हो गया आंसर। ये आपका आंसर है जी। अब नेक्स्ट चलना है 6 नंबर। 6 नंबर बाबू, 6 नंबर ये क्वेश्चन आपका रहा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान। चलिए ये क्वेश्चन यानी 3 थीटा दे दिया गया बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का पूछ रहा। जी हाँ कॉस थीटा का। देखिए इसको काटिए तो 30 आया। थीटा का मान बाबू कितना 30 डिग्री, यानी यहाँ पर कॉस कितना थीटा के 30 डिग्री बैठा दीजिए। कॉस थीटा 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान बाबू कितना, कॉस 30 डिग्री का मान बाबू आपका हो जाएगा क्या √3/2। जी हाँ √3/2। इस तरह से आपका आंसर बाबू कितना बी नंबर। जी हाँ बी नंबर √3/2। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। चलिए 7 नंबर। जी हाँ बाबू 7 नंबर नोट करते जाइएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा जी हाँ आसान होगा। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। देखिए बाबू अब बताया गया है क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। tan स्क्वायर थीटा का मान होगा आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार आपका आंसर बाबू यानी सेक स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 8 नंबर। जी हाँ 8 नंबर क्वेश्चन को देखना। फिर बाबू बताया गया यानी फिर पूछा गया 1/√3 किसका मान है बताइए। ऑप्शन दिया गया है sin π/3 और 6 cot π/3 और tan π/6 और उसके बाद cos π/6। इस तरह से अब एक एक का मान निकालते जाइए। यानी साइन, जी हाँ साइन 180/3 इसको काटिएगा साइन 18 यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री का कितना होता है बाबू? जी हाँ 60 डिग्री का मान आपका हो जाता है बाबू कितना आपका क्या 60 डिग्री का 1 यानी √3/2 हो जाता है 60 डिग्री का। ओके अब उसके बाद इसको देखिए। अब देखिए डायरेक्ट हम तो बनाएंगे इसको। सबसे पहले ये देखिए 10 बाबू यानी 180/6 इसको काटिएगा 10 30 डिग्री, डायरेक्ट तो आ रहा है ना बाबू। ये 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन को डील करते जाना है बाबू। आप कॉपी में उतारते जाइए। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो उसके बाद ध्यान रखिएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर आपका क्वेश्चन यदि बताया गया है यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। चलिए √3 cosec थीटा बराबर 2 तो थीटा बराबर 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं। cosec थीटा बराबर 2/√3। अब देखिए इसमें ज्यादा दिमाग लगा रहे साइन कॉस उल्टा क्या होगा cosec का उल्टा साइन थीटा बराबर √3/2
इसका मान डायरेक्ट कितना 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। चलिए आपका आंसर कितना ए नंबर हो गया 60 डिग्री। जी हाँ 60 डिग्री ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू करना है 10 नंबर। गजब का सॉल्व होना चाहिए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होना चाहिए दोनों। अब देखिए 10 नंबर में बाबू क्या कहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा यानी कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, कुछ नहीं, हमें सॉल्व करना 1 टेन स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं बाबू। अब इसको सबको साइन और कॉस में बदल दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, डायरेक्ट कीजिए इतना टेंशन नहीं लेना है कॉस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान रखिएगा इसका एलसीएम लीजिएगा कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद 1 बटा साइन स्क्वायर ए। देखिए इसका मान बाबू क्या 1 होता है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर, जी हाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 अर्थात थीटा रहेगा तो 1। तो एक काम कीजिए 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाला क्या हो जाएगा बाबू ऊपर साइन स्क्वायर ए बटा 1, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे साइन स्क्वायर बाबू ए बटा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन बटा कॉस क्या टेन स्क्वायर ए। इस तरह से आपका बाबू आंसर कितना हो जाएगा, ये डी नंबर, जी डी नंबर आंसर हो जाएगा। नोट करते जाइए कॉपी में 10 स्क्वायर ए। अब 11 नंबर क्वेश्चन चलना है। जी हाँ 11 नंबर क्वेश्चन बाबू चलना है। क्या कहा जा रहा है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान कितना होगा, वही बात √2 cos थीटा बराबर 1। क्या देखिए cos थीटा बराबर 1/√2। अब ध्यान में रखिएगा 1/√2 कितना में होता है, जी हाँ कितना cos कितना डिग्री में, cos होता है बाबू आपको cos कितना यानी 45 में, यानी 45 में होता है, 45 दे दिए यानी cos थीटा अर्थात ये गया। तो ऐसे तो जाता नहीं तो ऐसे लिख दिए 45। इस तरह से आपका बी नंबर, जी हाँ बी नंबर आंसर बाबू हो गया। अब मुझे चलना है फिर कितना नंबर 12 नंबर। जी हाँ 12 नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉपी में मैं जो भी सॉल्व करता हूँ कॉपी में तहलका मचाते हुए उतारते जाइए और बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। जी हाँ आप ध्यान रखिएगा 12 नंबर जी बाबू यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉट स्क्वायर का कॉट का टेन उल्टा 1 बटा टेंशन है 1 बटा टेन स्क्वायर ए, इतना को टेन स्क्वायर में टेन के रूप में बदल दीजिए, इसको छोड़ दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब फिर बताइएगा लॉस लीजिएगा कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए 1 प्लस यानी देखिए टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए बाबू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपका देखिए आपका टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटा टेन स्क्वायर ए, नीचे वाला ऊपर जाएगा 1 प्लस क्या बाबू, अब ध्यान रखना है 1 प्लस सॉरी इसको ऐसे भी नीचे में रहेगा 1 बटा दे दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपका ये बाबू कैंसिल हो गया 1 बटा टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर का टेन का उल्टा क्या होता है, जी हाँ कॉट होता है। क्या होता है बाबू कॉट, ये कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से बाबू आपका आंसर जी हाँ सी हो गया कॉट स्क्वायर ए सी। उतारते जाइए ज्यादा बेस्ट होगा। अब 13 नंबर, जी हाँ 13
13 नंबर बाबू करना है क्वेश्चन, ये गजब का क्वेश्चन है, गजब का, यानी साइन थीटा बराबर 3/5, तो बताइए कॉस थीटा बराबर हुआ। देखिए आपको मालूम होना चाहिए ये क्या होता है, फार्मूला P/H। अब P का मान H का मान मालूम, तो B बराबर क्या होता है, √H² माइनस P², अर्थात 5 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 5 25, 3 तिया 9, अर्थात 16, 16 का 4, अर्थात B मुझे मालूम हो गया बेटा 4। तो cos थीटा बराबर क्या हो, cos थीटा B/H, अर्थात 4/H का मान कितना बाबू 5, अर्थात 4/5। इस तरह से आपका आंसर हो गया, यानी 4/5, आपका 4/5 ए नंबर आंसर हो गया, ए नंबर, जी हाँ ए नंबर। अब नेक्स्ट चलना है 14 नंबर बाबू, 14 नंबर। अब देखिए 14 नंबर हर साल ये पूछा जाता है, गारंटी है, हर साल ये क्वेश्चन 14 नंबर पूछा जाता है, यानी 9। अब सिर्फ कभी डिजिट चेंज कर देता है, ठीक ओके। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा ये बराबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, मुझे घबराने की कोई जरूरत, 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होगा बाबू, अर्थात डायरेक्ट 1, इसका मान कितना 1, अर्थात 9, यानी 1, तो 9 को 1 से गुना कीजिएगा 9 ही, अर्थात आपका आंसर यानी बी नंबर हो गया। बी नंबर देखते जाइए बाबू। अब 15 नंबर गजब का, जी हाँ गजब का क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर, जी हाँ, यानी 2 10 38 डिग्री बटा कॉस यानी 52 डिग्री का मान है। देखिए अब इसको क्या करना, कुछ नहीं बाबू, 10 इसको इसमें बदल दिया, 90 माइनस जो नीचे में रहेगा ना उसी में बदल दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 52। यहाँ पर जो कुछ रहेगा 90 लिख दीजिए, नीचे में जो है वही डाल दीजिए, यहाँ पर कुछ भी रहेगा वही डाल दीजिए, घटा दीजिए, बन जाएगा, यानी अब बट्टा कॉस 52 डिग्री। अब देखिए 2, जी हाँ 2 साइन, अब साइन नहीं होगा, साइन आपको मालूम है, साइन 90 माइनस थीटा अर्थात क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 52 डिग्री दे दीजिए बटा कॉस, फिर 52 हो गया, ये गया, ऐसे तो बाबू काटता नहीं है, त्रिकोणमिति में काटता नहीं है, अर्थात 2 गुना 1 अर्थात 2, आपका आंसर बाबू कितना, ए नंबर, जी हाँ ए नंबर हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन चलना है, जी हाँ 16 नंबर, जी 16 नंबर गजब का है 16 नंबर। ये देखिए यानी 10 थीटा बराबर √3, यानी थीटा का मान, ये गजब का क्वेश्चन। अब 10, अब दिमाग लगाना, 10 थीटा में √3 का मान है, √3 किसका होता है, 10 कितना 60 डिग्री का, ये गया, ये थीटा बराबर डायरेक्ट निकल रहा है 60, आपका आंसर बाबू यानी डी नंबर, जी हाँ डी नंबर, ये आपका डी नंबर आंसर हो गया। अब हमें चलना है बाबू 17 नंबर। 17 नंबर को क्या कहा रहा है, यानी cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब बताइए cos 60 डिग्री का बाबू मान कितना, 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया। अब उसे प्लस 1, अब cos √3/2 माइनस 1। अब देखिए आराम से क्या करना, एलसीएम लीजिए, 2 √3 प्लस 1, अब √3 माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको सॉरी यहाँ पर बाबू 2 होगा, यहाँ पर 2 √2, ये गया यानी √3 प्लस 2 और √3 माइनस यानी 2। इस तरह अब हर का परम्यकरण तो कर दीजिए, यहाँ पर √3, अब घर फराने की कोई जरूरत नहीं है, जी हाँ आराम से सॉल्व कीजिए, √3 प्लस 2
अब बटा √3 प्लस -2, अब माइनस रहेगा तो यहाँ पर हर का परमाणुकरण कीजिएगा तो प्लस लीजिएगा, +2 यानी √3 + 2 हो गया। अब उसे उसके बाद देखिए √3 + 2 का होल स्क्वायर या √3 का वर्ग और 2 का वर्ग, यानी बताइए, यानी a + b का होल स्क्वायर 3 होगा, डायरेक्ट करते हैं, 2 दूनी 4 हुआ और उसके बाद 3 दूनी 6, 3 दूनी बाबू 6, गलती काट सकता गलती हो गई। तो अब हम चलेंगे 17 नंबर। जी हाँ 17 नंबर, ये क्वेश्चन दिया गया है cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1। इस क्वेश्चन को बाबू क्या सॉल्व करना है, cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1। अब बताइए cos 60 डिग्री का मान 1/2 +1 1/2 माइनस बाबू 1, इसका लॉसो ले लीजिए, 2 आएगा, 1 + 2 और तो फिर यहाँ पर लॉसो 2, 1 - 2, इसको इसी ये गया ये, अर्थात 1 2 3, 3/-1 अर्थात -3। इस तरह से बाबू आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। जी हाँ आपका बी आंसर हो जाएगा, सॉल्व हो गया। अब 18 नंबर, जी हाँ गजब का क्वेश्चन है ये 18 नंबर, ये डायरेक्ट यानी 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, जी हाँ tan 60 डिग्री का बाबू, ये √3 आपका ए नंबर। जी हाँ आपका ए नंबर हो गया आंसर। अब 19 नंबर बाबू, sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। अब देखिए sin और cos में दोनों को जोड़ योगफल 90 आएगा तो डायरेक्ट इसका एक। इसी तरह से बहुत tan 5 डिग्री प्लस cot 85 डिग्री, बताइए इसका कितना होगा, 1। ठीक, ओके, इस तरह से रहेगा 1। अब कहिएगा इसको प्रूव कीजिए, तो करके दिखा देते ज्यादा बेस्ट रहेगा। sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। अब देखिए sin को किसमें, sin 90 - 72 बटा cos 72, यानी sin 90 - θ cos 72 बटा cos 72। जी हाँ ये गया 1 आ गया। इस तरह से आपका बाबू आंसर, जी हाँ ये बी नंबर हो गया। अब हम चलेंगे यानी 20 नंबर में, गजब का क्वेश्चन है, गजब का, उतारते जाइए, नोट करते जाइए, तभी अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक, अब 10 a कहता है बराबर 10 का उल्टा बाबू cot, तो cot 90 - a अर्थात डायरेक्ट आपका आंसर बाबू क्या, ए नंबर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अब 21 नंबर, जी हाँ 21 नंबर बाबू, 21 नंबर कहा जा रहा है, यानी यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान, यानी sin a बराबर 3/4, तो बताइए sin का p/h, b बराबर क्या होता है बाबू, b बराबर √h² - p², अर्थात 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का 16, 3 का 9, √7, यानी b का मान √7। cos चाहिए बाबू, cos, जी हाँ b/h, b का मान बाबू √7/h का मान, ये 4। इस तरह से आपका बाबू क्या, ये आपका हो गया डी नंबर, √7/4। ये नोट करते जाइए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। अब देखिए 22 नंबर कहता है निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, ऑप्शन दे दिया गया है sin 90 डिग्री, cos 90 डिग्री और cos 0 डिग्री और cos tan 90 डिग्री। गजब का, देखिए cos 0 पूछ रहा है, 0 किसका मान, देखिए 0 किसका होता, sin यानी cos 90 का 0 होता है, cos 90 का 0 होता। इसी में से आपको अगर दूसरा कुछ पूछे
कहेगा किसका मान 1 होता है, यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा, इसका भी 1 है, इसका भी 1। ठीक, अगर 1 रहेगा तो, नहीं तो आपका डायरेक्ट बाबू क्या आंसर क्या हो गया बाबू, ये नंबर हो गया। चलिए 23 नंबर, जी हाँ 23 नंबर गजब का क्वेश्चन है बाबू। 23 नंबर यानी 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 बाबू 80 डिग्री। देखिए ऐसा आए दोनों को, देखिए इसको जोड़िएगा तो क्या, इसको 10 और 80 तो जोड़िएगा तो कितने 90, 1 इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना 1 गुना 1 अर्थात 1। अब कहिएगा प्रूव करके दिखाइए, तो हम प्रूव भी आपको कर देते हैं, क्योंकि 2 नंबर में अगर कभी पूछा जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए 10 10 और 10 ये बाबू 80 डिग्री, 10 बाबू 15 और 10 75। जी हाँ, इसको दोनों में से एक को बदल लीजिए, पीछे इसको बदल लीजिए, इसको। जी हाँ 10 90 माइनस 80 और 10 15, 10 बाबू कितने 90 माइनस 75, ये 10 कितना 10 डिग्री और 10 बाबू कितना 10 का सॉरी यहाँ पर 10 हो जाएगा डिग्री, यहाँ पर सॉरी हमसे गलती हो गया 15 हो जाएगा। अब देखिए कॉट 10 का उल्टा कॉट 10 डिग्री, अब 10 बाबू 15, अब कॉट 15, इसका गुणनफल कितना 1, इसका 1 अर्थात 1, इस तरह से हो गया। अब हम चलेंगे 24 नंबर, ये भी अति सुंदर क्वेश्चन है। जी हाँ, ये बताइए गजब का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा कॉसेक थीटा बराबर, आप जानते ही कॉसेक सेक साइन का उल्टा 1/sin हो गया, इसका डायरेक्ट आपको सी नंबर। अब बाबू हम चलेंगे 25 नंबर, देखिए 25 नंबर मस्त है क्वेश्चन, गजब का। जी हाँ 25 नंबर 2 sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर 1/2 sin थीटा। जी हाँ sin थीटा गजब का क्वेश्चन है। अब sin थीटा 1/2 कितना होता है, अब देखिए कितना में 30 डिग्री में होता है कि नहीं, ये गया थीटा का मान आपका 30 डिग्री। यहाँ तो जो बैठा दीजिए ना कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, अब 3 तो बाबू क्या करेंगे यहाँ पर एक काम कीजिए 3, अब 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 3, अब 3/10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 यानी 3 यानी 10 स्क्वायर, अब थीटा का मान कितना 30 डिग्री दे दिए प्लस 3, अब बाबू कितना हो गया अब 3, अब इसका मान 1/√3 का स्क्वायर प्लस 3 अर्थात 3 कितना 1 का वर्ग 1 का 3 का 3 √3 का 3 प्लस 3 अर्थात इसको 3 किया 3 गुना ये 3/1 अर्थात 3 किया 9 प्लस 3 अर्थात आपका 12। फटाक से आंसर लगा दीजिए। जी हाँ बिंदास से, यानी आपका आंसर ये ए नंबर हो गया। फिर अब इसका दूसरा भाग देखिएगा, मैं जस्ट लेकर आ रहा हूं और इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है मैं मस्त से सॉल्व किया हूं, और जो भी आप इस तरह से पूरा का पूरा जो देखना चाहते हैं मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरा वीडियो जाके तारा मचा के देख लीजिए और घर ही बैठे तैयारी कीजिए।